जैसा कि आप लोगों को सभी लोग पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी में कुछ टॉपिक है जो काफ़ी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है जिसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। वो आपका है यहाँ पे जो आपकी योजनाएं हैं, जैसे कि जो भारत सरकार द्वारा योजनाएं जो लागू की गई हैं, जो आप आने वाली हैं या आ चुकी हैं, लॉन्च हो चुकी हैं, उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन और आपके यहाँ पे पहले बताए जाएंगे, फिर आपके कुछ एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। ठीक है, लगभग 25-30 एमसीक्यूज भी होंगे यहाँ पे। पहले मैं आपको योजनाओं को पढ़ा दूंगा, फिर क्या करूंगा, आप लोग अपने आप को टेस्ट करेंगे, जांचेंगे कि आप लोगों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इससे आप एमसीक्यू से पता भी कर पाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और फिर क्या करिएगा कि एमसीक्यूज को चेक करिएगा। और देखिए क्या है, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा लेकिन आंसर टिक नहीं करूंगा। आप लोग को करना क्या है, पहले यहाँ पे वीडियो देखिए, समझिए, फिर खुद अपने आप आंसर करिएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस क्या कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग कि लिखा हुआ है जनधन योजना। जनधन योजना आप देख रहे होंगे यहाँ पे। जनधन योजना क्या है, पूछ लेता है जनधन योजना क्या है। तो ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। मतलब इसमें क्या था कि बैंकों में खाते खोले गए थे, सबके खुलवाए गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन एक आता है कि ये कब लॉन्च हुई थी। तो ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, जनधन योजना कब लॉन्च हुई, 28 अगस्त 2014 को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यही सब योजनाएं आई थी। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्रम से आपको एक एक योजना बता दूंगा जिससे कि आपको सारी योजनाओं के बारे में पता लग जाएगा। अब एक क्वेश्चन आएगा कि स्किल इंडिया मिशन है जो, ये कब लॉन्च किया गया था, ये योजना कब चालू की गई थी। तो ये 28 अगस्त 2014 को की गई थी। कब की गई थी, 28 अगस्त 2014 को। इसमें था क्या, युवाओं को कौशल विकास, मतलब क्या था, युवा लोगों को सिखाना कि कैसे क्या छोटे छोटे जो कार्य होते हैं वो सारी चीज़ों को बताने के लिए ये किया गया था। ठीक है ना, कोई जैसे कारपेंटर बनना चाहता है उसके लिए उसमें सिखाया जा रहा है। ठीक है ना, कोई पेंटिंग करना चाहता है, वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो ये कब लॉन्च हुई, 28 अगस्त 2014। और जो पहले अभी बताया था वो कब हुई, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सी थी, जनधन योजना, ये भी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, दोनों देखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इन सारी क्वेश्चंस को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके बाद आ जाता है आपका मेक इन इंडिया। देखिए मेक इन इंडिया यानी कि क्या हुआ था कि जितने प्रोडक्ट हैं ज्यादातर कोशिश करिए कि इंडिया में बने। ठीक है ना, तो इसका ये एक क्वेश्चन आ भी चुका है आपके एग्जाम में। 28 सितंबर 2014 को ये लॉन्च हुई थी। कब हुई थी, 28 सितंबर 2014। भी ये याद कर लीजिए, बाद में मैं पूछूंगा। ठीक है, और आप लोग भी देखिएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्या, तो देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी कई सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि मतलब घरेलू अपने देश में ही सारी चीज़ों का उत्पादन करना। अब एक क्वेश्चन और आया था जो यहाँ पे भी लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो मेक इन इंडिया है उसमें कौन से लोगो, जो लोगो बना हुआ है उसमें किस जानवर की फोटो है या किस जानवर को उसमें छापा गया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा लॉयन। ठीक है ना, शेर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जो मेक इन इंडिया का लोगो है उसमें ये पूछा गया था एग्जाम में। अब क्वेश्चन आता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, ये देखिए ये बहुत सिंपल और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सिर्फ ये एनटीपीसी नहीं, और भी जितने एग्जाम है उनमें कई बार ये पूछा जा चुका है। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च की गई थी। ठीक है ना, बस इतना ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। सब समझ सकते हो कि क्या है स्वच्छ भारत अभियान का मतलब है कि भारत को स्वच्छ रखना, स्वच्छ करना। अब एक क्वेश्चन ये है कि आदर्श ग्राम योजना। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं बताऊंगा, कौन इंपॉर्टेंट है कौन कम है। जैसे कि आदर्श ग्राम योजना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक ये कभी नहीं आई एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बस मैंने लिख दिया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप लोगों को नजर में एक बार ये रहे, बाई चांस अगर आ भी जाता है तो आपको पता लग सके। वैसे इसका काम ये था कि प्रत्येक जो सांसद थे उन लोगों को एक गांव चुनना था, जिससे कि उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको बहुत विकसित करें, जिससे कि वो एक आदर्श ग्राम बन सके, ये था। अब क्वेश्चन आता है कि श्रमेव जयते योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है वैसे। तो ये 16 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च की गई थी, श्रमिक विकास को समर्पित योजना है। ठीक है ना, ये हो गई। ठीक है, चलिए। अब आती हृदय योजना, ये इंपॉर्टेंट है। हृदय योजना का मतलब क्या था, ये लॉन्च कब हुई, पहले तो ये देखिए 2015 को लॉन्च हुई थी, 21 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसमें था क्या, जो गरीब लोग होते हैं उनको दवा देना, उनकी जांच कराना, विश्व विरासत स्थलों को, ये यहाँ पे थोड़ा सा ही गड़बड़ है। ठीक है ना, हाँ ये कह सकते हो, इस लोग देखभाल करना और इन शहरों को आर्थिक विकास करना। देखो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं क्या थी। यहाँ पे देखिए मरीजों को, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा नहीं है, मतलब क्या था, मरीजों के परिजन जो होते जैसे हॉस्पिटल जाते तो उनको रुकने की व्यवस्था करना। ठीक है ना, उनको दवा दिलाना, ऐसी कई सारे काम यहाँ पे थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन 2 बार आ चुका अभी आरआरबी एनटीपीसी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं, मतलब अभी जो चल रहे हैं उसमें शिफ्ट हुई है, उसमें 2 बार ये पूछा जा चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च की गई थी, तो ये 22 जनवरी और 2015। और एक ये भी पूछा गया, तो इसका मतलब क्या है, क्या कार्य है। तो देखिए इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई
के जरिए समर्पित और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। मतलब क्या है, उनके लिए कई सारी योजनाएं निकालना, उनको हेल्प करना, उनकी पढ़ाई में मतलब मदद करना। तो वही सारी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। लेकिन डेट देख लीजिए 22 जनवरी 2015, ठीक है ना, ये है यहाँ पे। ठीक। अब क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री, ये देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ चुका है, अभी सिर्फ एक बार आया, लेकिन फिर भी आ सकता है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इनको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई। अभी इसके एमसीक्यूज भी करवाएंगे, ठीक है ना, जो और योजनाएं हैं जो रह जाएंगी यहाँ पे, उनके एमसीक्यूज के माध्यम से भी आपको पता लगेगा। यहाँ पे आता है इसका कार्य क्या था, मुद्रा योजना का छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना, यानी कि लोन देना, ठीक है ना, जो छोटे छोटे कारोबारी यानी कि बिजनेसमैन है, छोटे छोटे जो मतलब करना चाहते हैं, तो उन लोगों को हेल्प करना है लोन के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे आता है उजाला योजना, एक होती उज्ज्वला योजना, एक होती उजाला योजना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उजाला योजना ये दी गई है, ठीक है, क्या है उजाला योजना, क्लियर। देखिएगा यहाँ पे, देखिए जैसे कि आपकी उजाला योजना आती है यहाँ पे आपका, तो इसका काम क्या है, पहले ये देखिएगा। ये 1 मई 2015 को लॉन्च की गई थी, ठीक, कब की गई थी, 1 मई 2015। इसका मतलब क्या, बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का मूल्य पर वितरण, मतलब देखो कम मूल्यों पर, आपने देखा होगा काफी मतलब बल्ब बिक रहे थे सस्ते दामों में, पहले आपने देखा होगा एलईडी बल्ब बहुत महंगे आते थे, देखा होगा शायद, ठीक है। फिर इसी के तहत क्या हुआ, सस्ते करे गए, और अब तो वैसे और भी कंपनियां सस्ते देने लगी हैं, लेकिन काफी सस्ते में बल्ब मिलने लगे थे। एक उज्ज्वला योजना होती है, उसका मतलब क्या होता है, जो मतलब ग्रामीण इलाके हैं उन लोगों को गैस सिलेंडर देना, ठीक है, कम दामों में, वो उसके तहत आती है। अब ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है आपके आरआरबी एनटीपीसी में। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना ये कब लॉन्च की गई, 9 मई 2015 को। लेकिन ये क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कब लॉन्च की गई है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जो ये होता है, ये कितनी वर्ष से कितने तक के लोगों के लिए होती है, ठीक है, कब से आप ये कर सकते हो। देखिए 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र लोगों के लिए, मतलब क्या है, आप लोग क्या करेंगे, 18 साल से यहाँ पे आप देखिए आप रुपए जमा करेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है ना, फिर बाद में आपको क्या होता है, पेंसिल के रूप में आगे मिलेंगे रुपए, ठीक है ना, 50 साल के बाद, जब 50 साल से आप ऊपर हो जाएंगे फिर आपको रुपए मिलने लगेंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं बताऊंगा आपको कितने रुपए मिलेंगे, सारी चीजें आपको एमसीक्यू से मिलेंगे। अब यहाँ पे आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, 9 मई 2015 को लॉन्च हुई है, ठीक है। इसका मतलब 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 333 रुपए सालाना, मतलब क्या है, आप 330 रुपए जमा करेंगे हर साल, फिर आपका क्या होगा, जीवन बीमा हो जाएगा, ठीक है ना। आप 18 से 50 साल के बीच में कर सकते हैं, अगर आप कुछ गड़बड़ी मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कुछ हो जाता है, तो आपको ये कितने रुपए मिलेंगे, कहाँ है, 2 लाख रुपए, ठीक है ना, 2 लाख रुपए यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को की गई थी, ठीक है ना। इसमें क्या है, 18 से 70 साल के लोगों के लिए साधारण बीमा है, ठीक है ना। इसमें क्या है, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए का है, कितने रुपए आपको जमा करने हैं, 12 रुपए पर ईयर करने हैं, ठीक ना, 12 रुपए पर ईयर, ठीक है, एक ना हर साल, ठीक, 12 रुपए जमा करने होते हैं। अब आता है स्मार्ट सिटी योजना, नॉर्मल है क्वेश्चन, आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये डेट देख लीजिए 25 जून 2015, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। वैसे कुछ हो नहीं पाया, ये बस योजनाओं के रूप में रह गई है बस, ठीक है ना, स्मार्ट बन नहीं पाई कोई सिटी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो स्मार्ट सिटी है किस राज्य की यानी किस स्टेट को सबसे ज्यादा मिली थी, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी, ठीक है ना, यूपी को सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी मिली थी, ठीक है, लेकिन कहीं दिखती नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आता है अमृत योजना, अमृत योजना क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अमृत योजना पहले लेकिन देख लीजिए 25 जून 2015 को लॉन्च हुई। इसका मतलब क्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, ये है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है ना, ये जहां तक मतलब काफी हद तक सफल दिखता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे 5-6 सालों में कितना डिजिटलाइजेशन हो गया है, ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे। तो देखिए 2 जुलाई 2015 को ये लॉन्च की गई, ठीक है ना, 2 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई, ठीक है ना। अब देखिए वैसे देखा जाए तो ये अब इनका जो मोदी जी हैं इनका थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो जियो का ज्यादा यहाँ पे योगदान होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, ठीक है ना। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट कई सारी चीजें आजकल आप लोग डीएल ना रखे आप मोबाइल में रख सकते हैं, ठीक है ना, डिजी लॉकर जैसे कि ऐप होता है, तो इस तरीके से कई सारी चीजें आपकी सुविधाएं हो चुकी हैं। आपको कोई मतलब पेमेंट करने के लिए नहीं, रुपए नहीं मतलब जेब में रखने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इस तरीके की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर दी गई हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। ये योजना क्या है? ये 5 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई। देखिए अब आप लोग कहेंगे सर ये हम कहाँ तक डेट याद करें? देखिए जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं सिर्फ उन्हीं की आप डेट क्यों याद करिएगा, ठीक है ना? क्लियर? और आपको सबकी याद नहीं करना है, ठीक है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये होगा घर, लेकिन ये अब इसमें ये पूछा जाएगा, लेकिन घरों व अन्य स्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने से संबंधित है, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे स्वर्ण मौद्रीकरण का क्या भी है, ये भी चीज़ है कि यहाँ पे आपका जब सोना है, ठीक है, जमा हो जाएगा, आपको उतने रुपए के कागज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको फिर उसी रुपए की कीमत के कागज मिलेंगे, जब भी चाहो तो आप वहाँ पे रुपए ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्वर्ण बॉन्ड योजना, यही देखिए उसी तरीके की है। देखिए यहाँ पे क्या 5 नवंबर 2015 को ये लॉन्च हुई थी। इसका मतलब क्या, निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री। मतलब क्या है, आपने जैसे कहा हम 10 लाख का सोना खरीदेंगे तो आपको सोना नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, एक कागज के रूप में एक वो लिखित वो मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें आपका सोने की डिटेल, मतलब जो जैसा भी होगा बॉन्ड मिल जाएगा। जैसे आपने 10 लाख का लिया तो 10 लाख का बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। जो रेट उसका बढ़ेगा, जैसे हिसाब से जितना बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपकी कागज की कीमत बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपके हाथ में सोना नहीं होगा, लेकिन आपका वो सोने की कीमत जितनी घटेगी या बढ़ेगी वो सब वहां पे निर्धारित होती रहेगी, ठीक है। तो इसका ये बस यही है, ठीक है। ये डेट नहीं पूछी जाएगी। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदय योजना, ठीक है। उदय योजना ये देखिए, ठीक है ना, 2015 को लॉन्च हुई है, डेट कंफर्म नहीं है इसकी, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे में उभारना। मतलब इसमें क्या है, जो नुकसान हुआ है बिजली मतलब कंपनियों को, ठीक है ना, उनसे उभारने संबंधित कुछ यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए, स्टार्टअप इंडिया, ये मतलब आप समझ सकते हो इसमें क्या है। ये पहले देखो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई। 16 देखो, ध्यान रख सकते हो, ठीक, 16 तो इससे थोड़ा आसान रहेगा। ये क्या, नए उद्यमों को बढ़ावा देना। मतलब जैसे कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई ने नया आइडिया निकाला है, वो चाहता है कि मैं इसे बढ़ाऊं, मुझे मदद मिले, तो उससे संबंधित ये है, ठीक है ना, हेल्प करने के लिए, ठीक है। सेतु भारतम योजना, इसमें क्या है, जैसे कि आप जानते होंगे सड़कों में जैसे आप देखते हो क्रॉसिंग होती है, ठीक है ना। क्रॉसिंग में क्या होता है, सड़क इधर से गई है, सड़क आ रही है, ठीक है। अब ट्रेन निकलने वाली है तो क्या होती, क्रॉसिंग यहाँ पे लग जाती तो जाम आम काफी लगता है, ठीक, काफी समस्याएं आती हैं। इसी के लिए फिर क्या किया, भारत सरकार सोच रही है कि ये सेतु बना दी जाए, यानी कि यहाँ पे पुल बना दिए जाए, ठीक है ना। तभी देखो सेतु भारतम योजना ये लिखी है, इसका नाम बताया गया है सेतु बनाने के लिए। तो देखो कब लॉन्च, ये डेट से मतलब कोई नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग में क्या हो, सीधे ऊपर से निकल जाए सड़क, ठीक है, ऊपर से ऐसे, ठीक है, के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण। मतलब या तो कभी ऊपर से निकल जाए या नीचे से निकल जाए, ठीक है, लेकिन उसके साथ ना निकले, ठीक, ये है मतलब इसका। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का मतलब क्या है, 5 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016, ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखिए है क्या, अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला, ठीक है, महिला उद्यमियों को नई होगा, नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। मतलब देखो, जो अनुसूचित हैं, जनजाति अनुसूचित और जनजातियां हैं, और महिलाओं को क्या है, जैसे कुछ वो बिजनेस करना चाहती हैं, कुछ हेल्प मतलब उन्हें चाहिए, तो उन्हें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल जाएगा, ठीक ना। कोई कंपनी स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें चाहिए मदद चाहिए, तो उन्हें यहाँ से ऋण मिलेगा। आता ग्रामोदय से भारत उदय, इसका मतलब क्या है, ये 24 अप्रैल 2016 के बीच में हुई, ठीक है। देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना, ये है, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए जो मैंने आपको बताया था उज्ज्वला योजना, ये देखिए, तो ये 1 मई 2016, ये डेट याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है ना। अभी मैं एक बार और रिकैप कर दूंगा, जो डेट इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो 1 मई 2016 को ये लॉन्च हुई। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी, ठीक है ना, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, का कनेक्शन उपलब्ध कराना, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है नमामि गंगे योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई 2016 से लॉन्च हुई। लेकिन इसका मतलब क्या है, जो गंगा नदी में प्रदूषित जो पानी है, गंदगी है जो ना, उसको स्वच्छ करना। वैसे सोचा ये गया था कि 2020 तक या 2019 तक क्या होगा, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगी, बिल्कुल नदी जैसे लंदन की नदी नहीं है डैम्स, तो उसी तरीके सोचा गया था। लेकिन अभी कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, बस ये कागजों में बस है सीमित, ठीक, और कुछ नहीं हुआ है, सब ऐसी फर्जी है।
अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं, अब आप लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, अब आप लोग मन में सोचोगे कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं, मैं आपको समय भी दूंगा, या आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज कर देना। वीडियो को पॉज करने के बाद फिर क्या आप सोचिएगा कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, जिससे कि आपको पता भी लग सकेगा कि आपने कितने आंसर सही कर पाए। 25 एमसीक्यूज हैं। 25 एमसीक्यूज में आप लोग नंबर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए जैसे कि आप करेंगे, पेन कॉपी उठा लीजिए, ठीक है, अभी वीडियो पॉज करिए, पेन कॉपी उठा लाओ जाके, जाओ चलो जल्दी से। अब देखो क्या हुआ, अब आप लोगों ने क्या करा होगा, पेन उठा लिया होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करने के बाद। अब ऐसे नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 25 तक लिख दोगे, ठीक है ना। अब जैसे ही हम कहेंगे ये आंसर पूछेंगे, आपका अगर सही निकलता तो टिक कर देना, गलत निकलता तो गलत कर देना, ऐसे ही टिक करते जाना। फिर आप लोग बाद में क्या करोगे, कमेंट में लिखोगे कि आपके कितने राइट है। राइट का आपको करना क्या है, जब आपका राइट होगा तो आप करोगे क्या, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुको, ठीक है। यहाँ पे देखो करोगे ये, आप लिखोगे आर यानी राइट, जैसे आपके 10 सही निकले तो 10, रॉन्ग आपके 2 निकले तो 2, ऐसे करोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, देखिएगा कितने कितने लोगों के सही निकलते हैं, ठीक है। चलिए पूछते हैं फिर आप लोगों से और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन यानी कि कम से कम कितने रुपए मिलेंगे, ये देखिए, ये पूछा गया है, ठीक है ना। न्यूनतम रुपए कितने मिलेंगे ये आपसे पूछा गया, तो इसका 1,000 रुपए होगा आंसर, ठीक है ना। यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी बता दिया, आपकी बार ये करेंगे कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम आयु क्या है जिस पर एक ग्राहक अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है, मतलब कब से कब तक के लिए, ठीक है ना। आपको मैक्सिमम पता है 40 साल तक है, लेकिन ये बताइए न्यूनतम कितनी उम्र है, ये बताइएगा, कमेंट में लिखिए, और आप लोग कॉपी में लिखिए, मन में सोच लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 साल, ठीक है, 18 से 40 साल तक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे आता है, अटल पेंशन योजना में एक ग्राहक किस उम्र में अधिकतम जुड़ सकता है, ठीक ना, कितनी अधिकतम उम्र तक जुड़ सकता है, ये पूछा गया है, ठीक है। अभी तक तो न्यूनतम था, तो आपने 18 साल कर दिया था, अब यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है कब तक जुड़ सकता है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा बी ऑप्शन, यानी 40 साल तक, ठीक है। यानी कि क्या समझे आप लोग, 18 से 40 साल तक अटल पेंशन योजना में वो जुड़ सकता है, ठीक है। जब उसका मन बन जाए तब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की पात्रता किस उम्र में होती है, देखिए, ये देखिए, मतलब आपने रुपए तो जमा चालू कर दिए थे, 18 साल से 40 साल तक तो जमा करते रहे, ठीक है। लेकिन अब आपको रुपए कब से मिलना चालू होंगे, कब से उसकी पेंशन आप लोग पाने लगेंगे रुपए, तो इसका आंसर होगा 60 साल से, ठीक है। जब आपकी 60 साल होगी, अब पता नहीं आप जीवित रहे कि ना रहे, पता लगे रुपए तो आपने जमा कर दिया, जब समय आया तब तक आप ऊपर चले गए, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप यहाँ तक जीवित रहते हैं तो फिर आप रुपए खूब पाते रहेंगे, ठीक है। वैसे भी ये मानो 10-15 साल जीत पाओगे, ज़्यादा जी नहीं पाओगे वैसे भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ग्राहक द्वारा दे वार्षिक प्रीमियम क्या है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हर साल कितना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, देखिए हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो 330 रुपए, कितना, 330 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ग्राहक की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को देय बीमा कवर कितना है, देखो वही क्वेश्चन आ रहा है बस, कितने एक को, मतलब एक योजना से कितने क्वेश्चन बनते हैं, देखिए। अब कितने रुपए मिल जाएंगे अगर उसका कुछ हो जाता है, इसकी दुर्घटना हो जाती है, तो इसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 लाख रुपए तुरंत उसे दे दिए जाएंगे। अब उससे क्या पता लगे वो बचा कि नहीं बचा, पता नहीं किसको मिले, ठीक है ना। 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अतः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रवेश की आयु के बाद अनुमति नहीं है, मतलब कितनी आयु आप क्रॉस कर जाते हैं फिर आपको वहाँ पे उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। पता लगे आप जब अंतिम पड़ाव पहुंचे तब आपने कहा हमें ये चाहिए योजना, तो फिर नहीं मिलेगी। तो किसमें, देखिए 50 साल के बाद, ठीक है ना, 50 साल के बाद आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। अब आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु, फिर से देखिए पूछ दी गई है, देखिए कितनी होगी, इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 साल, ठीक है, 18 साल इसका आंसर सही हो जाएगा, न्यूनतम आयु, ठीक है ना। चलिए, अतः वह कौन सी उम्र है जिसके बाद बीमा का लाभ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ग्राहक को नहीं मिलेगा, कौन सी उम्र है, देखिए कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन, वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो 55 साल, ठीक है ना, उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक को देय राशि क्या है, मतलब देखो जैसे आपने क्या किया, वहां पे आपने जमा करते रहे, तो फिर 55 के बाद कितनी क्या राशि मिलेगी, तो कुछ नहीं मिलेगी, 55 के बाद मिलेगी नहीं, ठीक है ना, वो तो 60 के बाद मिलेगी, ठीक है। चलिए,
आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दे वार्षिक प्रीमियम क्या है, मतलब कितना देना पड़ेगा वार्षिक प्रीमियम, कितना रुपए देना पड़ेगा आपको, मैंने ये बताया भी था, ध्यान रखिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आता है आकस्मिक यानी कि अचानक दुर्घटना हो जाए, आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ग्राहक को बीमा कवर क्या प्रदान किया जाएगा। यानी कि देखो आकस्मिक मृत्यु का मतलब समझे कि एकदम से पता ही नहीं चला, एकदम निकल रहे थे, एकदम ऊपर से ट्रक निकल गया, ठीक है, क्या कुछ मतलब दुर्घटना हो गई, ठीक है, तुम निकल रहे थे नाला में घुस गए, तुम मर गए फिर, ठीक है, तो इससे क्या होगा यहाँ पे तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेंगे, फिर तुम्हारे परिवार को मिलेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अंतिम जाते जाते तुम दे जाओगे 2 लाख रुपए। खैर ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ, ये बस मजाक की बात है, ठीक है ना। सुरक्षित रहो बिल्कुल, अच्छी तरीके से जब भी जाओ बिल्कुल अच्छी तरीके से सड़क में पार करो सड़कें, और जो भी है नज़र रखे रहो चारों ओर, फिर धोखे से तो कुछ भी हो सकता है। खैर देखो ये चिड़िया देखो जा रही है, देखो वैसे बर्ड फ्लू हो रहा है, देख रहे समझ रहे हो कितनी चिड़ियाँ मारी गई हैं, बेचारी चिड़ियाँ बेचारी मारी जा रही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। जो देखो जो सुरक्षा बीमा है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा किस आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है, ये देखिएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, 18 से 70 वर्ष के लोगों के बीच के, ठीक है। चलिए यहाँ पे आता आंशिक विकलांगता की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ग्राहक को बीमा कवर का क्या प्रदान किया जाएगा, मतलब क्या मिलेगा उसे बीमा कवर के रूप में, कितने रुपए मिलेंगे, तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आता है आकस्मिक मृत्यु के मामले में प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब यहाँ देखो ध्यान देना, जनधन और हर तरीके से अलग अलग है, प्रधानमंत्री सब में लगा है, कोई बीमा योजना है, कोई जनधन योजना है, ठीक ना। ये ध्यान देना आपको, एक एक चीज पॉइंट ध्यान देनी है, ठीक है। जनधन योजना के एक धारक को बीमा कवर का क्या प्रदान किया जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए यहाँ पे आता प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते के 6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की अनुमति है, मतलब उसने 6 महीने तक रुपए जमा किया आराम से, उसने कोई दिक्कत नहीं थी, तो कितने रुपए क्या ड्राफ्ट कर सकता है, कितने निकाल सकता है, तो 5,000 रुपए वो निकाल सकता है, ठीक है ना। अब आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है, ये था, ये इसका नारा क्या है जनधन योजना का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ सकता है और बहुत से लोगों को पता नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरा खाता भाग्य विधाता, क्या होगा, मेरा खाता भाग्य विधाता इसका नारा है, ठीक है। यहाँ पे तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं की किस उम्र तक खाता खोला जा सकता है, बालिकाओं का जो होता है किस उम्र तक खाता खोला जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 साल, मतलब मैक्सिमम, इससे पहले खोल सकते हो लेकिन इसके बाद नहीं खोल पाओगे, ठीक है। मतलब क्या होता है जब उनकी उम्र हो जाती है 18 साल, तब उन्हें फिर कुछ रुपए रुपए दिया जाता है, तो कुछ है, ठीक है। अभी इसके क्लियर नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिए न्यूनतम मतलब मैक्सिमम उम्र 10 साल है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्षों के लिए एक खाते में जमा किया जा सकता है, मतलब रुपए कितने वर्षों के लिए किया जा सकता है, तो 15 वर्षों के लिए, ठीक है ना। 15 वर्षों तक के लिए रुपए जमा होता है उसमें, ठीक है। अब आता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक अपनी बालिकाओं के लिए कितने खाते खोल सकता है, अपनी बालिकाओं के लिए मैक्सिमम कितने खाते खोल सकता है इसके तहत, तो उसमें सुविधाएं मिलती है ना, इसलिए तो 3 खाते खोल सकता है, कितने खोल सकता है, 3 खाते खोल सकता है। और तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी खाते में जमा किया जाने वाला न्यूनतम वार्षिक जमा क्या है, मतलब कितना एक वर्ष में रुपए जमा किया जाता है, ये पूछा गया, मिनिमम मतलब बहुत कम से कम, तो 250 रुपए तो आपको साल में इतने जमा करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करी जा सकती है, तो न्यूनतम तो आपने देख ली 250 रुपए, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात आ जाए तब आप कितनी रुपए जमा कर सकते हो, ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए, ठीक है। नहीं 15,000 नहीं, 1 लाख है, सॉरी 1.5 लाख रुपए है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। अतः मेक इन इंडिया अभियान के लोगों में कौन सा जानवर है, मतलब ये देखो ये क्वेश्चन देखो आ गया है, जो मेक इन इंडिया है उसमें कौन सा लोगो लगा है, लोगो में कौन सा जानवर बना हुआ है, तो ये लॉयन बना हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आता है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस राज्य को सबसे अधिक शहर बांटे गए, यानी कौन से राज्य को सबसे ज्यादा जो शहर मिले हैं, मैंने बताया भी था आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश को मिले हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आता है 2015 से 16 से 2019 से 20 तक 5 वर्ष की अवधि में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कवर किया गया है, रखना लक्ष्य रखा गया था, मतलब ये है नहीं अब तो रखा है, ठीक है, या है भी कह सकते हो, कोई बड़ी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 सिटी को, ठीक है ना, 100 सिटी। चलिए
तो ये क्वेश्चन दोस्तों थे, ठीक है, जो आज आपको बताया। अब एक बार क्या करते हैं, रिकैप करवा देते हैं आपको, ठीक है, कि क्या कैसे क्या था सारी चीज़ें, जिससे कि आपको पता लग सके कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर। चलिए आपको एक बार बता देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सी योजना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कौन सी नहीं है। जैसे कि आपकी आती है जनधन योजना, इम्पोर्टेंट है, ये डेट देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, एक मिनट, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जनधन योजना की डेट भी याद करिए और ये भी याद करिए, ठीक है ना, सब करिए याद जनधन योजना में। स्किल इंडिया में आप लोग ये वैसे डेट ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये देख सकते हो क्या है, बस नीचे का डेट जरूरी नहीं है। मेक इन इंडिया का डेट भी याद रखिए और नीचे का याद रखिए, मतलब क्या होता है मेक इन इंडिया, सब जानते हो, ठीक है, भारत में बनाने के लिए सब कहा जाता है, हेल्प की जाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है ना, ये कब हुआ था ये बहुत पूछा जाता है, इसकी डेट बहुत पूछी जाती है, ये स्वच्छ भारत अभियान की, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। ये कुछ नहीं, इसका कोई याद कुछ नहीं करना है, इसको भी याद नहीं करना ज़्यादा, इसका भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, इसका कार्य भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कार्य याद रखो बस, और कुछ नहीं करना है। उजाला योजना का भी आप डेट याद रखिए और कार्य भी याद रखिए, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटल पेंशन योजना की डेट भी याद रखिए और इसका कार्य भी याद रखिए। और आधा सुरक्षा बीमा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे का कार्य इसका याद रख सकते हो कि क्या काम है इसका, है क्या मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे आता है स्मार्ट सिटी का भी काम, बस याद रखिए, डेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी सुरक्षा बीमा का काम देखना है बस, ठीक। अब आता है स्मार्ट सिटी का भी काम देखना है आपको, नीचे का काम मतलब ये जो लिखी है, ठीक है, इसको क्या है, इसका मतलब क्या है। डिजिटल इंडिया का आप सब दोनों चीज़ें याद रखेंगे, डेट और इसका वर्क, इसका कुछ नहीं याद करना है, फर्जी है। यहाँ पे देखिए इसका भी काम याद रखना, डेट याद करने का कोई मतलब नहीं है। उदय योजना का काम देख लेना बस, इसका तो सब जानते ही हो, स्टार्टअप का भी क्या है मतलब। सेतु का भी बस डेट का मतलब कोई नहीं है यहाँ पे। ग्रामोदय में भी डेट का मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ये देख लीजिएगा, इसमें दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना, इसमें आप लोग दोनों चीज़ें याद रखोगे, ठीक है, दोनों चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो यही था सब जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये सारी चीज़ें थी, और आप इनको अगर याद करेंगे, इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, तो ये समझिए आपको एक क्वेश्चन तो इनमें से मिल ही जाना, जो एमसीक्यूज बताए गए हैं उनमें आपको करना क्या है, सारे एमसीक्यूज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर, और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। और जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे और वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने रख ही दिए थे, तो आपको करना क्या है, अब जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ बताए थे, आपकी जितने भी हमने ये क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं, ये जो महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है ना। जो योजनाएं जितनी भी आपकी ये बताई गई हैं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए सबके ही लिए, मतलब जरूर चाहे आपका एनटीपीसी हो चाहे और कोई एग्जाम हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये रोज़ पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब आपको करना क्या है, अब इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, और आपने कितना स्कोर किया है वो भी लिखिए, ठीक है, स्कोर आपने कितना किया है वो जरूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपने कितना स्कोर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्प होगी, और वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई टॉपिक आपको देखना है तो लिखिए कमेंट में कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।